ये आइडिया है। पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे चीजें, लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। इंडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राब्ता हो, किसी से उसकी कोई बात हो, तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं। हमें बहुत ज्यादा भाई, आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखें कि उस वीडियो के अंदर क्या है। वो मुहब्बे वतन है या गद्दारी दें? क्या आप ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाए? आलू आते थे, टमाटर आते थे और सस्ते मिलते थे, और तो आप ये दोबारा वो दौर देख, कुछ नहीं ले सकते इंडिया से, बहुत चीजें लेते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने अपने 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा, ये वैसे पहली मर्तबा नहीं कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के साथ में इस तरह का बिहेव किया है। इससे पहले भी उन्होंने काफी कुछ कर रखा है। ये 2 जो यूट्यूबर्स हैं, इसमें से एक है रियल एंटरटेनमेंट के ऑपरेटर या संचालक या मालिक शोएब मलिक, और दूसरे हैं सना अमजद खान, सना अमजद, ये उनका नाम है। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई है, और फांसी की सजा सुनाई है, उसका जो कारण है वो भी बड़ा अजीब है। ये लोग पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में जाते थे और जाकर के वहाँ के लोगों के रिएक्शन लेते थे, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर में बात करते थे, और जो भारत की प्रोग्रेस है हम उसको बताते थे कि बोला अगर पाकिस्तान भारत के साथ में हमेशा लड़ाई करना चाहता है, बोलता है कि ये हमारा दुश्मन है, तो उस दुश्मनी को बुलाकर क्यों ना हम लोग भारत के साथ में मुकाबला करें उनकी तरक्की का। और ये देखिए, ये शोएब चौधरी को पहले भी पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या क्या वाकया हुआ था, सुनिए। इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। मैं बिल्कुल समझता हूं, और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूं कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है, और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूं, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है। पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूं, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूं, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है। और ये बस अंदर मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज है। से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करे। नहीं हो सकता 1 को करें, 2 को करें, जितना हो सकता है शेयर करें, और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राब्ता हो, किसी से उसकी कोई बात हो, तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं। हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शोएब चौधरी के खिलाफ कोई प्रूफ है, अगर उसने कहीं गलत किया है, तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में और मुझे दिखाएं। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर आप ना दिखा सके, आप उन्हीं थंबनेल पहले दिखा देते हैं। थंबनेल के अंदर क्या है वो भी तो दिखाइए भाई, कि उसके अंदर क्या है, वीडियो क्या है। आप थंबनेल का तो जो मर्जी मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी लफ्ज लिखा हो उसके 10 मतलब बनते हैं, तो आप तो जो मर्जी मतलब अपनी तरफ से बनाते हैं, जो मर्जी बन सकता है। भाई आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखेंगे, उस वीडियो के अंदर क्या है। वो मुहब्बे वतन है या गद्दारे वतन है? ये शोएब चौधरी और लोग है, इसके दिमाग के बारे में आपको नहीं पता। ये पढ़ा लिखा इंसान है, खुद वकील है, और आप इसके ऊपर झूठे टैग नहीं लगा पाएंगे, ये याद रखिएगा। शोएब चौधरी तो लाहौर भी वीडियो करता है, शोएब चौधरी कराची में भी करता है, इस्लामाबाद भी करता है, लाहौर में भी 10 जगहों पे करता है। ये चीजें जो हम 100 रुपए किलो खरीदते हैं, ये 10 रुपए किलो पे आ जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप 10 रुपए किलो खरीदें? क्या आप ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाए, तो हमें हर चीज सस्ती मिलने लग जाए?
आज से 10-20 साल आप पीछे चले जाओ, तो इंडिया के साथ जब हमारी दोस्ती थी, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी, इंडिया से हमें फल आते थे, आलू आते थे, टमाटर आते थे और सस्ते मिलते थे। और तो आप ये दोबारा वो दौर देखना नहीं चाहते हो? अंकल आप बताएं, आप वो दौर नहीं देखना चाहते? कोई आगे चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? बहुत मजबूर हो गए थे। अच्छा, ऐसा मजबूर हो गए थे दवाइयां लेके आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, अच्छी बात, इंडिया से अगर हमारी दोस्ती हो हर जाए, बंदे नाल अच्छी बात। अगर आपको ये कहा जाए कि ये बंदा इंडिया की तारीफ करता है या इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ये तो बंदा गद्दार मुल्क है। लेकिन जब आप हकीकत नहीं देखेंगे, जब तक आपको दोस्तों हकीकत का पता नहीं चलेगा कि हम इंडिया से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करते हैं, इंसानियत को लेके, इंसानियत का भला करने के लिए। देखिए इंडिया आईटी में एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में उसकी आईटी एक्सपोर्ट होती है। अगर आज हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, क्या आईटी में हम कुछ नहीं ले सकते? इंडिया से बहुत चीजें ले सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया को पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। उसने क्या लेना है हमसे? हमें चाहिए। हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, हमारी ट्रेड खुलेगी, हमारे लोग आईटी में एक्सपर्ट बनेंगे, हमारे लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे लोगों को आटा, दाल, चीनी, राशन ये चीजें सस्ती मिल। और हम ये मुहिम चलाएंगे, कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, अगर हम चाहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती हो, श्रीलंका से हमारी दोस्ती हो, अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती हो, तो इंडिया से क्यों ना दोस्ती हो? इंडिया के साथ तो हम लोग रहते थे, हम खाते पीते थे, इंडिया के साथ कल्चर हमारा सेम है, हमारा रहना सेम है, हमारी जुबान सेम है। अब हुआ क्या है कि ये लोग जो थे, शोएब मलिक और शोएब चौधरी और सना, ये पाकिस्तान के अंदर में अपने देखते लोगों के बीच में जाकर के कंटेंट्स बनाते थे, उनसे पाकिस्तान को बताए पूछते थे, भारत की पूछते थे। बात यह है कि पाकिस्तान को भारत की तारीफ करना बिल्कुल पसंद है। पाकिस्तान वो नालायक देश है जो कि कल तक इस भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, भारत के साथ रहता था। यहाँ के लोगों की तहजीब, पहनावा, खान पान सब कुछ एक जैसा है, और आज इसको भारत के नाम से इतनी नफरत है। जी हाँ, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। और चीमा साहब 5th जनरेशन वार, ये खैर 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे, ये यूट्यूबर ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं। यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। उनके हाथों में ना चमड़े के होते थे छित्र टाइप। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है, तो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर, तो उसको फांसी चढ़ाया जाए। किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर, तो चलो उसको लूटा भी जाए। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, सच्चाई बताएं कि सच क्या है। शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इस टाइप का बर्ताव कर रहा है, बल्कि पहले भी इसके जो हुक्मरान थे, जो सेना अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। जो जिनकी अपनी कुछ पहचान नहीं है, जो लुटेरों को, जालिमों को अपना आदर्श मानते हैं, ये उनके यहाँ का हाल है। कि खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान की मीडिया से ये बात आ रही है कि उनको सजाए मौत हुई है, और अब ये पाकिस्तान में बैठ के रात के 12 बजे बोलते हैं यार पठान ने वीडियो कि पाकिस्तानी जो 2 यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में जो खबर आई है कि उनको फांसी की सज़ा हो गई है। इसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि जो एक अफगानिस्तान से जो एक यूट्यूबर हैं पठान भाई, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि जो पाकिस्तानी 2 यूट्यूबर्स हैं, सना अमजद और शोएब चौधरी, इन दोनों को उनके मुताबिक चमड़े के होते थे छित्र टाइप। तो जब जुड़ती है यूट्यूब पे सारा दिन एक दूसरे की मां बहन कर रहे एक दूसरे। और चीमा साहब 5th जनरेशन वार, ये खैर 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे, ये तो डॉलर कमा रहे हैं ना, ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं। यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान कि पाकिस्तान एक ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को उठा लिया है या फिर उनको जेल उठाने की धमकी दी जा रही है। मामला क्या है वहां पर, माहौल कैसा है, देखिए जरा। ये जो लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी करके
बाकी लोगों को डरा धमका रहे हैं या बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अपने से तो कोई काम होता नहीं है इन बेचारों से। खुद तो एक नाकाम इंसान है जो कि सिर्फ धरती का बोझ कहे जा सकते हैं, उस किस्म के लोग हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है मुझे कॉल्स पे कॉल्स। और पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, देखिए इसके अंदर भी देखिए कि वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, क्या नाम है, आबिद अली, वो भी शोएब मलिक के बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए शोएब मलिक ने आज तक अपने कंटेंट में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि पाकिस्तान विरोधी हो। सुनिए आप। दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करे। नहीं हो सकता एक को करें, दो को करें, जितना हो सकता है शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राब्ता हो, किसी से उसकी कोई बात हो, तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शोएब चौधरी के खिलाफ कोई प्रूफ है, अगर उसने कहीं गलत किया है, तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में और मुझे दिखाएं, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर आप ना दिखा सके, आप उन्हीं थंबनेल पहले दिखा देते हैं, थंबनेल के अंदर क्या है वो भी तो दिखाइए भाई, कि उसके अंदर क्या है, वीडियो क्या है। आप थंबनेल का तो जो मर्जी मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी लफ्ज लिखा हो उसके 10 मतलब बनते हैं, तो आप तो जो मर्जी मतलब अपनी तरफ से बनते हैं, जो मर्जी बन सकता है। भाई आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखें कि उस वीडियो के अंदर क्या है, वो मुहब्बे वतन है या गद्दारे वतन है। ये शोएब चौधरी और लोग हैं, इसके दिमाग के बारे में आपको नहीं पता। ये पढ़ा लिखा इंसान है, खुद वकील है, और आप इसके ऊपर झूठे टैग नहीं लगा पाएंगे, ये याद रखिएगा। शोएब चौधरी तो लाहौर भी वीडियो करता है, शोएब चौधरी कराची में भी करता है, इस्लामाबाद भी करता है, लाहौर में भी 10 जगहों पे करता है। ये चीजें जो हम 100 रुपए किलो खरीदते हैं, ये 10 रुपए किलो पे आ जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप 10 रुपए किलो खरीदें? क्या आप ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें हर चीज सस्ती मिलने लग जाए? आज से 10-20 साल आप पीछे चले जाओ, तो इंडिया के साथ जब हमारी दोस्ती थी, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी, इंडिया से हमें फल आते थे, आलू आते थे, टमाटर आते थे और सस्ते मिलते थे। और तो आप ये दोबारा वो दौर देखना नहीं चाहते हो? अंकल आप बताएं, आप वो दौर नहीं देखना चाहते? कोई आगे चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मजबूर हो गए थे। अच्छा, ऐसा मजबूर हो गए थे दवाइयां लेके आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, अच्छी बात, इंडिया से अगर हमारी दोस्ती हो हर जाए, बंदे नाल अच्छी बात। अगर आपको ये कहा जाए कि ये बंदा इंडिया की तारीफ करता है या इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो आप कहेंगे कि ये तो बंदा गद्दारे मुल्क है। लेकिन जब आप हकीकत नहीं देखेंगे, जब तक आपको दोस्तों हकीकत का पता नहीं चलेगा कि हम इंडिया से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करते हैं, इंसानियत को लेके, इंसानियत का भला करने के लिए। देखिए इंडिया आईटी में एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में उसकी आईटी एक्सपोर्ट होती है। अगर आज हमारी इंडिया से दोस्ती हो जाए, क्या आईटी में हम कुछ नहीं ले सकते? इंडिया से बहुत चीजें ले सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंडिया को पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। उसने क्या लेना है हमसे? हमें चाहिए। हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, हमारी ट्रेड खुलेगी, हमारे लोग आईटी में एक्सपर्ट बनेंगे, हमारे लोगों को फायदा मिलेगा, हमारे लोगों को आटा, दाल, चीनी, राशन, ये चीजें सस्ती मिल। और हम ये मुहिम चलाएंगे, कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, अगर हम चाहते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती हो, श्रीलंका से हमारी दोस्ती हो, अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती हो, तो इंडिया से क्यों ना दोस्ती हो? इंडिया के साथ तो हम लोग रहते थे, हम खाते पीते थे, इंडिया के साथ कल्चर हमारा सेम है, हमारा रहना सेम है, हमारी जुबान सेम है, उनकी मूवीज हम देखते हैं। की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शोएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नजरबंद कर दिया गया है। मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, फिर बेहतर हल यही है। अगर ऐसे नहीं बात है, अकाउंट बैन कर दी जाइए, इनको रिपोर्ट कर दिया जाए। फिर ये कहते हैं पहले वीडियो डिलीट की जाए ताकि दूसरे लोग ना देखें। दोनों को अरेस्ट किया गया। देखिए अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं। पिछले 1 वीक से
पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये या और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। और बहुत से आर्जुकाज भी हैं, अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ। डी ग्रेड और भारत को ऊंचा दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर पक्का पक्का इलाज इनका क्या है? परमानेंट इनका पक्का पक्का इलाज तो देखिए, जब तक इनको किसी एक को भी पकड़ कर सजा नहीं ना दी जाएगी तो ये फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। होता है फराडिया, हम फराडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं, हम स्कैम के बादशाह हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। यूट्यूबर है ना, ये जब पब्लिक में जाती हैं तो ये इंडिया का इमेज दिखाते हैं। जब इंडिया का इमेज दिखाते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है। यहाँ पे इतने लोग, इतने यूट्यूबर्स आ चुके हैं, अगर पाकिस्तानी आर्मी एक भी झूठ बोलती है तो कहीं ना कहीं से वीडियो भी आती है, प्रूफ भी आ जाता है, जो है वॉइस भी आ जाती है, सारी चीजें कि भैया ये पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है, यहाँ पर ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। अब ये चीज पाकिस्तानी आर्मी से कहां बर्दाश्त होगा भाई। मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इनको किसी भी कंटेंट को आप लाइक मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ही लाइक करने से या हमारे व्यूज देने से इनको इतना फायदा होता है, ये इनको इतना पैसा मिलता है। इससे बेहतर है कि आप अपने खुद के देश वालों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।